मेघनाद के पास आखिर ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसके बावजूद भगवान श्री राम भी उनका बाल भी बांका नहीं कर पाए थे। आखिर ऐसा क्या था उनके पास, कौन सी शक्ति मौजूद थी उनके पास कि प्रभु श्री राम भी उनको नहीं मार सकते थे। फिर आखिर किसने किया उनका वध, आइए हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। मेघनाद के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम है। ब्रह्मा जी ने मेघनाद से आग्रह किया कि वो इंद्र को मुक्त कर दे। मेघनाद ने ब्रह्मा जी का आग्रह ठुकरा दिया। फिर ब्रह्मा जी ने इंद्र को छोड़ देने के बदले एक वरदान मांगने का वचन दिया। मेघनाद ने उनसे अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने मेघनाद को समझाने का प्रयास किया कि यह तो किसी जीव के लिए संभव नहीं है, तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। लेकिन मेघनाद अपनी बात से हटने के लिए तैयार नहीं हुआ। राम और रावण के बीच युद्ध में लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया। रावण अपने पुत्र को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और अजर अमर बनाना चाहता था। इंद्र को परास्त करने के बाद उन्हें इंद्रजीत नाम से भी पुकारा जाने लगा। राम रावण युद्ध के दौरान लक्ष्मण के हाथों मेघनाद का अंत हुआ। मेघनाद लंकापति रावण का सबसे बड़ा पुत्र और युवराज था। माना जाता है कि रावण बहुत बड़ा विद्वान था। रावण अपने से भी ज़्यादा गुणवान, पराक्रमी और विद्वान अपने बड़े पुत्र मेघनाद को बनाना चाहता था। धर्म ग्रंथों के अनुसार अपने पुत्र को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और अजर अमर बनाने की कामना को लेकर त्रिलोक विजेता रावण ने उसके जन्म के समय सभी देवताओं को एक ही स्थान अर्थात गिरावे घर में मौजूद रहने के लिए कहा था। लेकिन भगवान शनिदेव ने रावण की आज्ञा का पालन नहीं किया और 12वें घर में जाकर बैठ गए, जिससे मेघनाद अजर अमर न हो सके। राम और रावण के बीच युद्ध में लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया था। लक्ष्मण ने अपने बाण से मेघनाद का सिर धड़ से अलग कर दिया था। रावण ने अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम मेघनाद क्यों रखा, इसके पीछे भी एक कहानी है। मंदोदरी ने जब पुत्र को जन्म दिया तो तब उसके रोने की आवाज़ किसी सामान्य बच्चे की तरह नहीं बल्कि बादलों की गड़गड़ाहट की तरह सुनाई दी। इस वजह से उसका नाम मेघनाद रखा गया। क्यों कहे जाने लगे इंद्रजीत। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण ने स्वर्ग पर अपना कब्जा जमाने के लिए देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में मेघनाद ने भी भाग लिया था। युद्ध के दौरान जब इंद्र ने रावण पर आक्रमण करना चाहा तो अपने पिता को बचाने के लिए मेघनाद आगे आए। मेघनाद ने इंद्र और उसके वाहन ऐरावत पर पलटवार करते हुए इंद्र सहित सभी देवताओं को परास्त कर दिया, जिसके बाद इन्हें इंद्रजीत के नाम से भी पुकारा जाने लगा। ब्रह्मा से क्या मांगा वरदान। युद्ध जीतने के बाद मेघनाद जब स्वर्ग से निकलने लगे तो उन्होंने इंद्र को अपने साथ ले लिया। मेघनाद इंद्र को लंका ले आए। ब्रह्मा जी ने मेघनाद से आग्रह किया कि वो इंद्र को मुक्त। मेघनाद ने ब्रह्मा जी का आग्रह ठुकरा दिया। फिर ब्रह्मा जी ने इंद्र को छोड़कर देने के बदले एक वरदान मांगने का वचन दिया। मेघनाद ने उनसे अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने मेघनाद को समझाने का प्रयास किया कि यह तो किसी जीव के लिए संभव नहीं है, तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। लेकिन मेघनाद अपने बात से डिगने को तैयार नहीं हुए। फिर क्या मिला आशीर्वाद। ब्रह्मा जी ने मेघनाद को वरदान दिया कि अगर वो अपनी कुल देवी निकुंभला देवी का यश करे और जब यश पूर्ण हो जाए तो उन्हें एक रथ प्राप्त होगा। इस रथ पर बैठकर लड़ने से ना तो वह पराजित होगा और ना ही उसकी मृत्यु होगी। ब्रह्मा जी इंद्र को यह आशीर्वाद भी दिया कि धरती पर केवल एक व्यक्ति ही उसका वध कर सकता है जो 14 सालों से सोया न हो।
लक्ष्मण ही ऐसे थे जो मेघनाद का वध कर सकते थे, क्योंकि वनवास के दौरान वह 14 वर्षों तक सोए नहीं थे। यही वजह है कि राम रावण युद्ध के दौरान लक्ष्मण के हाथों मेघनाद का अंत हुआ। सुलोचना के पास भेजी मेघनाद की भुजा। युद्ध में लक्ष्मण ने अपने घातक बाण से मेघनाद का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया था और उसे भगवान राम के चरणों में रख दिया। राम मेघनाद की पत्नी सुलोचना को यह संदेश भेजना चाहते थे कि उसका पति युद्ध में मारा जा चुका है। इसके लिए राम ने मेघनाद की एक भुजा काटकर सुलोचना के पास भेजी। सुलोचना को अपने पति की मौत पर भरोसा नहीं हुआ। जब सुलोचना के कहने पर मेघनाद की कटी हुई भुजा ने लिखकर उसे भरोसा दिलाया गया। भुजा में लिखकर लक्ष्मण का गुणगान किया। पति की मौत के बारे में जानकर सुलोचना शोक में डूब गई। उन्होंने कहा कि वो सती होना चाहती है। इसके बाद मंदोदरी के कहने पर सुलोचना श्री राम के पास पहुंची। उन्होंने श्री राम से कहा कि आप मुझे मेरे पति का सिर लौटा दीजिए ताकि मैं सती हो सकूं। सुलोचना की दशा देखकर श्री राम द्रवित हो गए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पति को जीवित कर देता हूँ, लेकिन सुलोचना ने मना कर दिया। जब जोर जोर से हंसने लगा श्री बीच सुग्रीव को आशंका हुई कि मेघनाद की कटी हुई भुजा ने लक्ष्मण का गुणगान कैसे किया। सुलोचना ने कहा कि क्या यह बात तब मानेगी जब ये कटा शीश हंसेगा। सुलोचना ने कटे हुए शीश से कहा कि हे स्वामी, हंस दीजिए। इतना कहते ही मेघनाद का कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा। इसके बाद ही सुलोचना सती हो गई। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और ऐसी